हाय स्टूडेंट, मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूँ। बात करते कुछ क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी, याद रखिएगा। इस्लाम धर्म जिसका अर्थ होता है मुसलमान, मुसलमान का अर्थ होता है जो ईमान का पक्का हो। जी हाँ, मुसलमान। याद रखिएगा, जिन्होंने देश को भी आज़ाद कराया मोहम्मद इकबाल साहब थे, इस्पाक अल्लाह थे। उसके बाद आपके जितने भी थे, जैसे कि दिखा रहे मौलाना अबुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मुसलमान का अर्थ होता है ईमान, लेकिन कुछ लोगों ने उसे गलत नाम से, गलत इजाजत से, गलत धर्मों से, गलत रीति रिवाजों से जोड़ दिया है। बात करते हैं मुसलमान की उत्पत्ति, यानी कि जो मुसलमान जो थे, इस्लाम धर्म की जो उत्पत्ति थी, याद रखिए उसके संस्थापक थे सबसे पहले तो मोहम्मद पैगंबर साहब। जी हाँ, इस्लाम धर्म भी एक हिंदू धर्म से ही निकला हुआ धर्म है, याद रखिएगा। जिस तरह से प्राचीन धर्म में बार-बार कहता था आपको, प्राचीन धर्म सनातन धर्म था, उसमें से ही इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी, जिसके संस्थापक थे मोहम्मद पैगंबर साहब। मोहम्मद पैगंबर साहब के 4 खलीफा थे, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत उमर। ये 4 खलीफाओं ने इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, याद रखेगा, चारों डायरेक्शन में चले गए थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। 4 खलीफा अबू बकर, उस्मान, अली, उमर, ये चारों अलग डायरेक्शन में चले गए थे। और इन्हीं के याद में जो है वो इस्लाम की उत्पत्ति हुई। इन्हीं के संस्थापक इस्लाम के उत्पत्ति हुई। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ जो है वो है आपका, याद रखोगा, कुरान। 5 शिक्षा इस्लाम के हैं: चोरी न करना, ज़कात बांटना, खैरात बनना, अल्लाह का इबादत करना, 5 वक्त का नमाज पढ़ना। उसके बाद जो है वो सबसे पहला जो है आपका वो सांस्कृतिक और सामाजिक का विकास करना। इस्लाम धर्म में 5 शिक्षा में सबसे पहले आता है आपका अल्लाह का इबादत करना, यानी 5 वक्त का नमाज पढ़ना। उसके बाद आता है आपका ज़कात बांटना, खैरात बांटना, याद रखिएगा। उसके बाद लोगों का सम्मान करना, लोगों में भेदभाव ना करना आपस में। उसके बाद इस्लाम धर्म में पहला जाता त्यौहार ईद, जो कि ईद जो त्यौहार है बहुत भारत में धूमधाम से मनाया जाता है और हर एक देश में मनाया जाता है। ईद जो है बकरा ईद होता है। बकरा ईद जो होता है वो बकरा को, उसमें किसी कुर्बानी को लेकर के काव्यांश है, खुदा ने कहा था कि मुझे तुम अपना सबसे अच्छा जो है तुम मुझे अपना दे दो किसी व्यक्ति से। और उसने कहा कि मेरा सबसे अच्छा जो है औलादी है, सबसे पवित्र मेरा औलाद है, बोला अपने औलाद को बलि दे दो। जब वो काटने गए थे, बच्चा बहुत प्यारा था, वो बच्चा हट करके बकरा आ गया। उसी दिन से बकरा याद बनाते हैं। अगर सोचे कि बकरा ना कट रहा होता तो आज शायद इंसान कट रहा होता। तो इसलिए ईश्वर का कृपा है, सब खुदा भगवान सब एक ही है, किसी में जातिवाद भावना नहीं रखना चाहिए। जो बकरा ईद मनाया जाता है वो बकरे की यादें मनाया जाता है। भारत, सऊदी अरब, इराक, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, अलग अलग क्षेत्रों में भी जो है वो बकरा ईद मनाया जाता है। और जहाँ जहाँ चाकू, कहते हैं कि जहाँ जहाँ चाकू गिरा उस पर वो चीज़ का बलि दिया जाता है। ऊँट भी कटता है, बकरा भी कटता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जातिवाद से इसमें कोई संबंध रखता नहीं है, आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो थे कर्मों के आधार में बांटे गए थे। लेकिन आज मैं विकास सर स्वयं ब्राह्मणों के बताता हूँ कि इस्लाम धर्म, सांस्कृतिक धर्म सब एक बराबर था, ईश्वर था। किसी को हम छोटा नीचा नहीं कहते थे, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है जो समझे और सीखे। बात करते हैं इस्लाम धर्म बकरा ईद के बारे में। बकरा ईद सबसे पवित्र ईद था और ये बनाया जाता है भारत में, और आप सब जानते होंगे। उसके बाद आता है जुमेरात, जहाँ की इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढ़ते जुम्मा के दिन, शुक्रवार के दिन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।